Good afternoon, everyone. I, JC Pooja Joshi Vyas, President of JCI Jodhpur Women Power. This is the Hum Tum or Lockdown episode number 4. ए खुशी तेरा ठिकाना कहाँ है? Discover happiness. A heartily welcome today's speaker, a dynamic personality, national trainer JC Sushil Chaudhary sir. I also welcome our ZVP Akshay Nair sir, Zone Coordinator Business GC Akshay Kaushik sir, British Brigadier GC Akshay Advani sir, and all the participation present here. You all are welcome. Now, I request and call to VP trainer GC Ruchika. Sushil sir, he is a motivator, trainer, writer, career counselor, and a parenting expert. He has been addressed at so many radio channels in India. He is associated as faculty of personality development, body language, and other skill development courses with so many government organizations, corporate and private organizations. He is frequently invited as a guest faculty at officers training. He is also a visiting faculty in NIFT. Also, he has been awarded with Kamal Patra by JCI Jodhpur Metro. He has been awarded as an Akil Purushkar for Outstanding Trainer of Zone 5 in 2008, in 2016, 17, 18, and 13. And he also been honored by Home Minister of Rajasthan, Shri Gulab Chand Daria. He has been awarded as a Yuva Ratna of Jodhpur by District Administration and District Industry Center in 2012. Over to Sushil sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Ruchika, for presenting such a nice introduction of mine. So, lockdown ka time hai, and Honorable Prime Minister Modi ji has extended the lockdown. So, we have extended opportunities, extended happiness. And today we are discussing, we are on webinar of ए खुशी तेरा ठिकाना क्या है, कहाँ है. कि जब मुझसे बात हुई पूजा की प्रेसिडेंट जेसीआई, जब हमको तो क्या है, प्रियंका सेन को ही प्रेसिडेंट बोलने की आदत पड़ती थी 2 साल से, तो अब इस साल हमें आदत बदलनी पड़ रही है और हम पूजा को प्रेसिडेंट बोलेंगे क्योंकि अब वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट चेंज हो गया है. तो हाँ, तो पूजा का फोन आया और बोला कि हम हैप्पीनेस के ऊपर चाहते हैं. तो मैंने कहा हम हैप्पीनेस को ढूंढेंगे, डिस्कवर करेंगे कि हैप्पीनेस रहती कहाँ है, उसका पता, उसका एड्रेस हमें मिलना चाहिए. तो थोड़ा सा हम पता ढूंढते हैं ताकि हम हैप्पीनेस को बुला सकें, हैप्पीनेस के पास जा सकें और लॉकडाउन के अंदर हैप्पीनेस को हम कैसे ढूंढ सकते हैं उस बारे में बात कर सकें. सो प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस कोई पूर्व से निर्मित वस्तु नहीं है, वह आपके कर्मों से आती है. लाइक हम जो चीजें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन सबको सही दिखाई दे रही है. मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, सभी को अच्छे से नजर आ रहा है. सही है प्रियंका? हाँ कर दीजिए. हाँ सही है ना? Yes, sir. ओके, मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो मुझे कम देखिएगा, स्क्रीन को ज्यादा देखिएगा. ये वेबिनार की थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस होती हैं, हम दोनों को बराबर. तो आप स्क्रीन की ओर भी देखें, थोड़ा थोड़ा मुझे देखना चाहें. तो मैंने लॉकडाउन में अपने आप को थोड़ा चेंज किया है और अपने लुक वगैरह को, तो वो क्योंकि मैं ऐसी हैप्पीनेस चाहता था, क्योंकि मुझे इसमें हैप्पीनेस मिलती है. मैंने कहा पहली बार ऐसा है कि मैं 20-25 दिन घर पे बैठा हूँ, तो कुछ अपने अंदर चेंज लाया जाए. सो दिस इज द हैप्पीनेस. जब मैं अपनी बियर्ड को देखता हूँ, भले वो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बट मुझे खुशी मिलती है क्योंकि ये चीज मैंने अपनी खुशी के लिए की है, किसी और चीज के लिए की है. तो खुशी कहाँ से आती है? खुशी हमारे कर्मों से आती है. और खुशी की हम बात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो भारत के और वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वो स्टोरी बताई जाती है. और अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूजा और प्रियंका और डॉक्टर रुचिका, और बहुत खुशी की बात है कि लॉयन संजीव गुप्ता भी जुड़े हैं. संजीव जी कैसे हैं? मध्य प्रदेश से जुड़े हैं आप. आप एक बहुत ही बड़ी वर्कशॉप में मेरे पार्टिसिपेंट थे और वहां से जुड़े हमारे साथ में. डॉक्टर मीना नजर आ रहे हैं, आकांक्षा माथुर भी नजर आ रही है, और जेसी पूजा गुप्ता हाय, और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता पारिक हमारे साथ जुड़ी हुई है. वो वैसे हैप्पीनेस के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकती थी, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं बता रहा हूँ. जेसी दिव्या, जेसी स्नेहा, अक्षय कौशिक, हमारे अपने अक्षय, जितेश और अक्षय नायर,
क्योंकि जितेश को भी आपने अक्षय आडवाणी कह दिया, तो जितेश को हमारे अक्षय इतने सारे हैं कि वो जितेश का नाम भी अक्षय हो गया, अफसाना, मोहित, निखिल, हर्षित, और हाँ मतलब काफी नाम है। नहीं तो कैलाश खंडेवाल जी भी जुड़े हैं। हम सबके नाम बोलने में सेशन निकल जाएगा, 40 मिनट की लिमिट है। ओके, द 10th एप्पल इफेक्ट। व्हाट इज द 10th एप्पल इफेक्ट, हम इस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हैप्पीनेस, इस स्टोरी से हम हैप्पीनेस को समझ जाएंगे, हम डे टू डे लाइफ में जो गलतियां करते हैं उसको समझ जाएंगे, और अगर इस स्टोरी को समझ गए तो आज के पूरे प्रोग्राम को हम समझ जाएंगे। एक शिकारी जंगल में कहीं खो गया, बहुत अंदर चला गया, और अब रास्ता भी भूल गया। जो उसके मार्क्स थे लगाए हुए वो कहीं मिट गए, उसको नजर नहीं आ रहे थे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतना बड़ा जंगल है, वापस मैं कैसे लौटूंगा, कहीं खो जाऊंगा, खाने को कहाँ से मिलेगा। 3 दिन तक भटकता रहा, 3 दिन तक उसको खाने को नहीं मिल रहा है, फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, और बड़ी मुश्किल से उसने ढूंढते ढूंढते उसको एक पानी का जो है बैंक मिला, फ्रेश वाटर का एक तालाब मिला, और उसने उस तालाब में पानी पिया। जैसे उसने पानी पिया तो उसने देखा कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस तालाब के किनारे पर एक एप्पल पड़ा था, एकदम मतलब फ्रेश एप्पल। शायद वहां कहीं एप्पल का पेड़ था, वहां से गिर कर लुढ़क कर वहां तक आ चुका था। वो 3 दिन से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है। वो तो सोच रहा था कुछ घास फूस भी खाने को मिल जाए, कुछ ऐसा खाने को मिल जाए, कोई छोटा सा भी कोई ऐसी चीज हो मुझे खाने को मिल जाए, कोई पेड़ पे फली लटक रही हो वो खा लूं। पर यहाँ उसको एप्पल मिल गया फ्रेश। उसने उस एप्पल को खाया। जैसे ही उसने एप्पल पे फर्स्ट बाइट लिया, इतना उसे अच्छा लगा, उसको ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे टेस्टी और सबसे स्वीट और बहुत ही रिफ्रेशिंग चीज खा रहा हूँ। उस एप्पल का जूस उसके मुंह में था, और वो इतना अच्छा फील कर रहा था क्योंकि 3 दिन से भूखा था। और उसने ऐसी चीज नहीं सोची थी कि उसको इतना मीठा एप्पल, इतना रिफ्रेशिंग एप्पल उसको मिलेगा। उसने वो एप्पल खाया, बहुत खुशी से खाया। उसने उस एप्पल को खाते वक्त कम से कम 10 से 15 बार गॉड को थैंक किया। एक बाइट लेता, हे भगवान तूने मुझे एप्पल दिला दिया, कितनी बड़ी चीज है, मैं इस जंगल के अंदर भूखा हूँ, मुझे एप्पल मिल गया। दूसरा बाइट लेते ही क्या बात है, मजा आ गया, भगवान ने मुझे कितना अच्छा दिया। और वो एक एप्पल खा के बहुत खुश था। लाइफ में पहले कभी वो इतना खुश नहीं हुआ था। 3 दिन तक भूखे रहने के बाद उसको एप्पल खाने को मिला था। आज वो लाइफ में बहुत खुश था। उसको लगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान ने मुझे मरने से बचा लिया है, और वो आगे बढ़ा। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको एक और एप्पल पड़ा हुआ नजर आया। दिस वाज द सेकंड एप्पल। अगेन ही वाज हैप्पी, क्योंकि भगवान ने उसे सुनी, क्योंकि एक एप्पल से तो भूख मिटी नहीं थी, 3 दिन से भूखा था। उसने सेकंड एप्पल खाया, अब उसको और अच्छा लगा, उसे भगवान का बहुत बहुत थैंक्स किया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, और उसको फिर एक एप्पल और मिला। दिस टाइम दिस वाज थर्ड एप्पल। दिस टाइम ही वाज हैप्पी, पर उतना नहीं जितना फर्स्ट और सेकंड एप्पल के टाइम में वो खुश था तो सेम एप्पल। उसे तीसरे एप्पल को खाया, पेट भर गया उसका, एनर्जी आ गई। 15-20 मिनट आगे चला, फिर उसको एक एप्पल नजर आया। एक एप्पल पड़ा था, फ्रेश एप्पल, साफ किया। अब इसके अंदर इतनी खुशी नहीं थी, यार एप्पल है खा लेते हैं। उसने उस एप्पल को फिर खाया, चौथा एप्पल खाया, भगवान को थैंक्स कहा। अब पांचवा एप्पल मिला। अब उसने कहा यार एक क्या बात है, भगवान मजाक कर रहा है, फिर एप्पल दे रहा है। एनीवे उस एप्पल को खाया। थोड़ा टाइम आगे चला, 6, 7, 8, अब 9th एप्पल मिला। उसने कहा यार भगवान क्या मजाक है, एप्पल ही एप्पल दिया जा रहा है, एप्पल ही एप्पल दिया जा रहा है। मैं कोई एप्पल खाने के लिए आया हूँ क्या यार? तुमको एप्पल के अलावा तुम्हारे वैरायटी नहीं है, तुम एप्पल ही खिलाते रहते हो, ये क्या चीज है कि तुम्हारे पे कोई और चीज नहीं है मुझे देने के लिए? एप्पल ही खाता रहो सारे टाइम। एनीवे उसने 9th एप्पल खाया, और जब अगला आगे बढ़ा उसके सामने 10th एप्पल पड़ा था, तो 10वें एप्पल को उठाकर फेंका। व्हाट इज दिस? दिस इज अ जोक? आप मुझे 10-10 एप्पल दे रहे हो? आप कुछ और दे भी नहीं सकते मुझको? आपने मुझे मेरे लिए कुछ और सोचा ही नहीं, मैं क्या एप्पल ही खाता रहूं? दिस वाज द 10th एप्पल इफेक्ट। आप सोचिए, एक जना 3 दिन से भूखा है, उसको पहला एप्पल खाने को मिलता है। He started dancing, he was happy, he was elated, क्योंकि उसको एप्पल खाने को मिला है, 3 दिन से भूखा है। वैसा ही एप्पल उसको वापस 10वीं बार खाने को मिला है, अब उसको उठाकर फेंक रहा है कि यार क्या है, मैं एप्पल खा खा के बोर हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, ये क्या लगा के रखा है? व्हाट इज दिस? क्या ये हैप्पीनेस का मैटर नहीं था कि उसको एक डांस एप्पल मिल? यस इट वाज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस का मैटर था, इट वॉज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। बट अब जब 10th एप्पल मिला तो उसके इमोशंस नहीं थे,
उसके अंदर वो इतना खुश नहीं था जितना वो फर्स्ट एप्पल के टाइम में या सेकंड एप्पल के टाइम में वो खुश था। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द 10th एप्पल इफेक्ट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों को पता चला कि हमें 2 या 3 दिन के लिए घर में रहना पड़ेगा, लोग बहुत खुश थे। मुझे ध्यान है कितने लोग खुश थे कि यार बहुत टाइम से घर में नहीं रहे, 4-5 दिन घर पे रहेंगे। फिर पता चला मोदी जी ने 21 दिन का बोल दिया है, तो कुछ लोगों ने कहा यार 21 दिन कैसे निकलेंगे, 4-5 दिन बड़े खुशी से निकले। और आज जब मोदी जी ने फिर बोला है कि और लॉकडाउन बढ़ेगा, 3 मई तक बढ़ेगा, तो कई लोग सिर पीट रहे थे, यार इतना लंबा लॉकडाउन। इनिशियली हमें लॉकडाउन बहुत अच्छा लगा, बाद में ये लॉकडाउन हमें परेशान करने लग गया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि इतना सारा लॉकडाउन, इतने सारे दिन घर पे रहना। दिस इज कॉल्ड द 10th एप्पल इफेक्ट। एंड व्हाट इज द 10th एप्पल इफेक्ट? द 10th एप्पल इफेक्ट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड। फर्स्ट एप्पल में हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड था, 10th एप्पल के अंदर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया। जब पहली बार मम्मी पूछती है ना बेटा क्या खाएगा, जब हम छोटे थे, है ना, अभी प्रियंका से तो नहीं पूछती, जब वो जाती होगी अपनी मम्मी के यहाँ पे तब शायद पूछती होंगी। अब तो इसको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना। पर आप ये याद करिए स्टूडेंट लाइफ में जब मम्मी पूछती थी ना पहली बार बेटा क्या खाएगा, छुट्टियां शुरू होती थी, बच्चे बेटा क्या खाओगे, ये खाएंगे, बहुत अच्छा लगता था। छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब मैं छुट्टियों में जो मर्जी है खाऊंगा, जितनी देर मर्जी है सोऊंगा। पर 2-4-5 दिन बाद उन छुट्टियों से इरिटेशन शुरू हो गई। अब अगली बार मम्मी पूछे 5-7 दिन बाद, बच्चे बेटा क्या खाएगा, क्या मम्मी रोज क्या खाऊंगा बोलते रहते हो, बना दो कुछ भी, रोज रोज कोई पूछते हैं क्या? क्यों? क्योंकि अब दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। पहली बार माँ जब पूछ रही है अच्छा लग रहा है, ऐसा ही शादी के बाद होता है। शादी के बाद हम अपने पति से या पत्नी से जब बात करते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, धीरे 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 हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ना, हम लोग अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जब भी हम मैरिजेस को देखते हैं, तो कई बार लव मैरिजेस के अंदर स्पेशली इनिशियली हम देखते हैं कि बहुत खुश हैं हस्बैंड वाइफ, शादी के दिन उनके चेहरे देखो इतने खिले हुए हैं, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। when there is sense of accomplishment, then the happiness is temporarily। आप याद रखिएगा, जहां भी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होगा वह हैप्पीनेस टेम्पररी होगी, हैप्पीनेस परमानेंट नहीं होगी। व्हाई? क्योंकि जब आप कोई चीज को अचीव करने जैसी फीलिंग लाते हो कि मैंने जीत लिया है, मैं इससे शादी करना चाहता था, मैंने इससे शादी कर ली है, या मैंने ये चीज पाना चाहता था पा ली है, मैं ये जॉब पाना चाहता था जॉब पा ली है, मैं इतना रुपया कमाना चाहता था मैं इतना रुपया कमा लिया है, मैंने इसको अकॉम्प्लिशमेंट कर लिया है, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो अब वो आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिमिनिशिंग हो जाएगी, उसकी वैल्यू अब कम होने लग जाएगी, उसका डिवैल्यूएशन होने लग जाएगा। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड? ओनली एक ही चीज है जो मैं थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बाकी कोई चीज बहुत ज्यादा थ्योरी, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए द 10th एप्पल डिड नॉट लैक टेस्ट। जो 10वां एप्पल था उसकी टेस्ट वही थी जो फर्स्ट एप्पल में थी। Did not lack the potential to satisfy his hunger। वो भी भूख मिटाता था, पहला एप्पल भी भूख मिटाता था। But the only thing lacking was his gratitude। पहले एप्पल को लेके उसके मन में ग्रेटिट्यूड था, 10th एप्पल को लेके उसके मन में ग्रेटिट्यूड नहीं था। So this is the law of diminishing। यानी कि पहले एप्पल को लेकर जितनी खुशी थी वो 10वें एप्पल में उसको वो खुशी नहीं मिली। और यही होता है, पहली सैलरी मिलने पर जो खुशी मिलती है वो 10 महीने बाद वो खुशी मिलनी, सैलरी का मैसेज आता है, पहली पहली मोबाइल सैलरी क्रेडिट हो गई है, खुश हो जाते हो, अरे वाह मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई है, हे भगवान तूने मेरी सैलरी, फर्स्ट सैलरी है मेरी। आप प्रसाद चढ़ाते हो, घर वालों को बताते हो, और 10 महीने बाद आप ऐसे मोबाइल लेकर बैठे हो और सैलरी क्रेडिट हो गई। अच्छा सैलरी आ गई टाइम पे, आती आई है जितनी आती थी। अब हम क्या बोल रहे हैं, उतनी आई है जितनी, ज्यादा नहीं मिल रही है। पहली बार सैलरी मिलने पे मैं बहुत खुश था, मैं पाल बालाजी प्रसाद चढ़ाने गया, गणेश जी को धूप लगाई, पापा मेरे पाँव छुए, घर पे लोगों के लिए गिफ्ट लाया। 10th सैलरी में मैं कुछ नहीं लाया, मैं खुश भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर उस सैलरी की वैल्यू खत्म हो गई है और वो चीज मुझे रूटीन में मिलने लग गई है। पहली बार आपके घर में एसी लगा होगा, कई साल गर्मियों में निकाले कि दूसरों घरों में एसी है, हमारे यहाँ कूलर है, हमारे यहाँ भी एसी लग जाए। हो सकता है किसी घर में 5 साल पहले एसी लगाओ, किसी घर में 15 साल पहले एसी लगाओ या 20 साल पहले लगाओ,
पर पहली बार जब एसी में सोए होंगे तो लगा होगा आज हम दुनिया के सबसे सुविधा वाले पर्सन हैं। इस दुनिया में जितनी सुविधा हमारे पास है उतनी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग एसी चलाकर सो रहे हैं, गर्मियों में भी रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं। पर अब जो है एसी हमारे रूटीन है, इसलिए अब हमें उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। सेकंड, द 10th एप्पल इज एज स्वीट एज द फर्स्ट एप्पल। उतनी मिठास है 10वें एप्पल में भी। इसलिए आप, मुझे याद है जब बचपन में कोई शादी में काजू कतली देखते थे तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी काजू कतली, तो हम 40-40 काजू कतलियां खा जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत नई चीज थी। आज से 30 साल पहले किसी शादी में काजू कतली होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज की तारीख में कोई हमारे घर पे काजू कतली का डब्बा लाता है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं आता है, यार काजू कतली। और दिवाली पे स्पेशली सोन पपड़ी, ये सोन पपड़ी देख के हमारा मुंह हो जाता है, फिर सोन पपड़ी, फिर काजू कतली। कुछ नया नहीं है क्या? क्योंकि वो उतनी टेस्टी काजू कतली, सोन पपड़ी इतनी टेस्टी है, बट हमारा ग्रेटिट्यूड उसमें के लिए खत्म हो गया है। हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वहां स्टार्ट हो गया। अब हम उसको लेके उतने खुश नहीं है जितने की पहले खुश थे। सो the kaju katli, the son papdi is as sweet as it was 5 years ago, 10 years ago, but now we don't appreciate the son papdi. We don't appreciate the taste of kaju katli. That's why the 10th apple is as sweet as the first apple. If the 10th apple fails to give you as much pleasure as the first one, nothing is wrong with the apple. Apple के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, काजू कतली या सोन पपड़ी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, आपकी सैलरी के साथ कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। क्योंकि आपने उस काजू कतली को, आपने उस सोन पपड़ी को, आपने उस एप्पल को, आपने उस सैलरी को और आपने अपने लाइफ पार्टनर को एंजॉय करना बंद कर दिया। आप अपनी शादी के बाद पहली बार जब बाहर घूमने गए और 10 साल बाद घूमने जाते हो तो फर्क इसलिए आया है क्योंकि आपने उस मोमेंट को एंजॉय करना बंद कर दिया है, आपने अपनी फैमिली के साथ होने की हैप्पीनेस को एंजॉय करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, हम अपने ग्रेटिट्यूड को भूलते जाते हैं। द थर्ड लॉ, द लास्ट लॉ ऑफ आवर डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड, जो एग्जांपल है, as we continue receiving the gift of life, our hunger, our greed keeps on increasing and the joy we get from these gifts diminishing. As we continue receiving the gift of life, our hunger, our greeds keeps on increasing and the joy we get from these gifts diminishes. आपके बर्थडे पे आपको पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, पहले बर्थडे पे जो दिया, अगले बर्थडे पे आप उससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट चाहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा केक चाहते हैं। पहले क्या होता था, पहले किसी घर में अगर बर्थडे पे केक आ रहा है तो बड़ी बात होती थी कि हमने बर्थडे पे केक काटा। धीरे 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 केक कैसा था, हम 50 रेडी से लाए, कौन से बेकर से लाए, हम ज्यादा टेस्टी केक लाए, स्ट्रॉबेरी वाला लाए, वनीला वाला लाए, फिर केक बड़ी साइज का लाए, उसका डिजाइन कैसा था, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। फिर हम कितने केक लाए, मुंह पे लगाने का अलग केक लाए, काटने का अलग केक लेके आए। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं हैप्पीनेस कम होती जा रही है। हैप्पीनेस कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इन चीजों से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड क्या कहता है कि हम अपने एक्सपेक्टेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए उन गिफ्ट्स की और जो कुछ लाइफ में हमें मिला हुआ है उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती जा रही है। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की। नाउ व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? द फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज फोकस ऑन व्हाट इज राइट। मेरे घर में 10 चीजें खराब हैं पर 20 चीजें सही भी हैं। हम ऑलवेज खराब पर फोकस करते हैं कि यार एसी खराब हो रहा है, अभी तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। पर आप ये देखिए क्या क्या चीज सही है। आपका फ्रिज सही है यार, तो आप उसको यूज कर पा रहे हो। आपका माइक्रोवेव काम कर रहा है, अच्छी बात है। आप कहते हो मेरी बाइक पंचर है या टू व्हीलर पंचर है और अभी तो पंचर वाले बंद हैं, कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ चीजें सही है और आपको बाहर जाने को तो मना किया हुआ है, तो जब दुकानें खुलेगी ठीक करा लेंगे। तो जो चीज सही है उसको एंजॉय कीजिए, खराब चीजों पे फोकस मत कीजिए। इसका नेचर खराब है, इसका बिहेवियर खराब है। ऑफिस के अंदर जाते हैं, जो डॉक्टर रुचिका को पता है उनके ऑफिस के अंदर, जैसे ऑफिस के अंदर जाते हैं तो कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि इनका नेचर खराब है, उनका नेचर खराब है क्योंकि वो एचआर मैनेजर है। बट द थिंग इज कि कई सारे लोग हैं जिनका नेचर अच्छा है, हमें उन्हें देखना है कि जब मैं ऑफिस में डिप्रेस होता हूँ तो मेरे साथ कौन होता है, जब मुझे जरूरत होती है हेल्प की तो मेरा हेल्प कौन करता है, बजाय इसके कि जो लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं, जो हमें साथ नहीं देते हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनको फोकस करें, बल्कि उसकी बजाय हम उस पर फोकस करें जो हमारे साथ होते हैं, जो चीज हमें मिली हुई है।
सेकंड, से थैंक यू मोर ऑफन। जहां तक हो सके हम थैंक यू बोले, क्योंकि हम जब जब थैंक्स करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें कुछ मिला है। पहली चीज तो यही है, हम जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान से थैंक करें, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हम भगवान को थैंक्स करें कि हाँ ये चीज हमें मिली है और भगवान ने इतना कुछ हमको दिया है। थर्ड इज इन्वेस्ट टाइम इन पॉजिटिव रिलेशनशिप। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अभी आप लॉकडाउन में हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप में जब आप अगले के इंटरेस्ट जानते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं आप एक बार उनकी लिस्ट बनाइए और आप सिर्फ दो दो बातें उनके बारे में लिखिए कि उनको क्या पसंद है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचिए सही, आपको याद है कि आपके पापा को क्या पसंद है? आपको चीज याद है? और क्या चीज आप उनको बनाकर दे सकते हो? आपकी मदर को क्या पसंद है, या फिर आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को क्या पसंद है? हम उन सब की लिस्ट बनाएं। और जैसा आजकल बहुत कॉमन सा मैसेज आता है, क्या हमने लॉकडाउन के अंदर अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से फोन पे बात करी, उनसे बात करके पूछा कैसे, उनकी आवाज सुनी? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप में अगलों को हम टच करते हैं, अगलों को फील होना चाहिए कि आप उनको जानते हैं, आप उनके उनसे कोई रिलेशन है, कोई जान पहचान है, न कि सिर्फ किसी का कॉन्टेक्ट हमारे मोबाइल में सेव होने से या सिर्फ व्हाट्सएप के 100 फॉरवर्ड भेजने से हमारे किसी से अच्छे रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है। थर्ड, इन्वेस्ट टाइम। फोर्थ, फाइंड योर पैशन एंड पर्पस। दिस इज द राइट टाइम। अगर आपके घर में कोई गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप सोचिए कि हम अपने पैशन को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। आपका पैशन क्या है और आपके लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर्पस को हम आइडेंटिफाई करें। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से कहीं पता ही नहीं है हमारा पर्पस क्या है। देन काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको जो चीजें मिली हुई हैं उनको काउंट करिए कि मुझे क्या क्या मिला है। हम भूल जाते हैं, कई बार हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, कई बार हम कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। किसी को अपनी जॉब को लेके इनसिक्योरिटी है, कोई जने की दुकान बंद है, बिजनेस बंद है, कोई जने को रोज सुबह शाम हथाई पे जाने की आदत है। हमारे जोधपुर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि रोज 1 घंटा गप्पे नहीं मारे हथाई पे बैठ के तब तक घर पे खाना अच्छा नहीं लगता है। तो कह रहे मेरी हथाई बंद है, मैं हथाई पे नहीं जा पा रहा हूँ, लोगों से गप्पे नहीं मार पा रहा हूँ, तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं वो देखिए। आप पड़ोसी से, जो आपके दीवार के आस पास पड़ोसी है, जिससे बाहर खड़े होकर बातें तो कर सकते हो, घर के आंगन में खड़े खड़े गप्पे मार सकते हो, और सबसे बड़ी बात है अपने घर वालों से भी बात कर सकते हो। तो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इन द टाइम ऑफ दिस एपेडेमिक। जब कोरोना फैला हुआ है, हम अपने घर के अंदर सेफ हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां हम लोग स्टिल फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, किसी की सैलरी लेट हो सकती है, किसी का कुछ पैसा अटक सकता है, बट हम उस माहौल में नहीं है, उस मोमेंट पे नहीं है कि आज हम काम पे नहीं जाएंगे तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। तो हम कितना, ये कितना बड़ा ब्लेसिंग हमारे लिए है। तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है कि आज भी मैं अपने घर में कंफर्टेबली बैठा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं घर में बैठो, तो आराम से घर में बैठा हूँ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हम बेटर कंडीशन में हैं, तो उसके लिए वी शुड थैंक यू गॉड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मूव अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, अभी कई सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि यार क्या होगा, अब दुनिया में बहुत बुरा हो जाएगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन खुल भी नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिलीव मी, दुनिया कभी भी रुकने वाली नहीं है। आज से 101 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, और स्पेनिश फ्लू से इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। वो टाइम में हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, बहुत अच्छा लोगों को पता भी नहीं था कि हम स्पेनिश फ्लू से मर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उस वक्त न टीवी थी, न लोगों का कम्युनिकेशन था। बहुत सारे लोग जो है वो अखबार भी नहीं पढ़ते थे, अखबार के बारे में वो पता ही नहीं था। तो बहुत सारे लोग इंडिया मर गए थे। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे अंडर 10,000 रुपी 10,000 पीपुल, आज के टाइम हमारे यहाँ पे 10,000 तक के ही लोग हैं जो अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं। और हम अगर वर्स्ट साइड पे भी सोचें तो 1-2 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग यूएसए के मुकाबले कितने ज्यादा सेफ है। हाँ जी, एक आदमी समोसे बनाकर बेचता था, और वो बहुत अच्छे समोसे बनाता था। जोधपुर में सूर्या वाला समोसे बनाता है, सूर्या के, अरोड़ा के समोसे बनते हैं, तो बहुत अच्छे समोसे बना के बेचता था। उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए
बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल भेजा। तो उस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं समोसे बेच रहा हूँ। मेरा बेटा जो है वो कोई बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ के आएगा तो कुछ अच्छा लेकर आएगा। तो बेटा आया बड़ी बड़ी किताबें लेके और टाइम साथ में लेके और मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके। तो बेटे के प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो दुकान पे बैठना शुरू हो गया, अपने बाप को देखना कि कैसे वो समोसे बनाता है, बेचता है। तो एक दिन उसने अपने पापा को बोला कि पापा आपको क्या लगता है कि ना ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा? तो उसके फादर बहुत हैरान हुए, क्यों ऐसा चल रहा है? मैं तो 40 साल समोसे बना के बेच रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बोले पापा मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ऐसा नहीं चलने वाला है। बोला क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में स्लो डाउन आ गया, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, तो दुनिया के कई सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, शेयर मार्केट डाउन है। मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता हूँ, बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता हूँ, तो उसमें आ रहा है स्लो डाउन आ गया है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो पापा आपको सोचना चाहिए, इकोनॉमी बहुत खराब होने वाली है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो फादर घबरा गया, उसने अपनी दुकान पे नया इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। धीरे 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 से रॉ मटेरियल खरीदना बंद कम कर दिया, तो कम समोसे बनने लग गए, कम बिकने लग गए। धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डाउन हो गई क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसको लगा बिजनेस ऐसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि मेरे फादर ने बोला है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उसने वो ज्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो समोसों की टेस्ट खत्म हो गई, लोग आने कम हो गए। धीरे 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 उसके समोसे बिकने बंद बहुत कम हो गए, और जितने समोसे वो पहले भेजता था वो उसका हार्डली 10% ही बेच रहा था। उस दिन उस बाप ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तूने सही कहा था, बिजनेस डाउन होने वाले हैं, समोसे बिकने बंद होने वाले हैं, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। ये तो तेरे कहने पर मैंने खर्चा कम कर दिया, नहीं तो आज मैं इन्वेस्ट करता रहता और मेरे समोसे बिकने बंद हो जाते, तो फिर मैं बहुत ज्यादा घाटे में रहता। तो अब आप सोचिए, क्या उसका बेटा सही था, बाप सही था? उसके बाप ने बेटे पे विश्वास करके सही किया, तो बाप को ऐसा लगा कि मैंने अपने बेटे पे भरोसा करके सही किया, क्योंकि बेटे ने कहा था बिजनेस जाएगा, और आज बिजनेस डाउन हो गया। बट अगर उसका बेटा उसको नेगेटिव एडवाइस नहीं देता, तो आप सोचिए क्या उसका बिजनेस बंद होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि समोसे बिकने बंद नहीं हो रहे थे रिसेशन से, इकोनॉमी डाउन होने, समोसे बिकने बंद नहीं होने वाले थे। जिस दिन उसने अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना बंद किया, जिस दिन उसने अपने बिजनेस में नई चीजें इन्वेस्ट करनी बंद कर दी, जिस दिन उसने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदना कम कर दिया और बिना इंटरेस्ट के उसने बिना लोगों की टेस्ट की परवाह किए उसे समोसे बनाने शुरू किए, उस दिन से उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ। ना कि उसके बेटे के कहने से, ना कि शेयर मार्केट डाउन होने से। इस दुनिया में और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया में हजारों ऐसे बिजनेस हैं जिनका शेयर मार्केट से और इकोनॉमिक टाइम से कोई संबंध नहीं है। अगर आप सीएनबीसी टीवी देखकर मन बनाते हैं कि सीएनबीसी पे जो आएगा वही होने वाला है, तो मैं इतना बता दूं, भारत के 85% लोगों को सीएनबीसी में क्या आता है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, न उनको समझ में आता है। समझ में तो 95% लोगों को नहीं आता है, फिर 5% लोग सीएनबीसी चलाकर मुंह ऐसे हिलाते हैं जैसे कि उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और अगर वो कहेंगे उनको इकोनॉमिक्स टाइम्स या सीएनबीसी चैनल समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग उन पर हंसेंगे, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ बेसिक जो हमारी वर्कमैनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि हम जब दिवाली पे दिए जलाते हैं और दिवाली पे मिठाइयाँ खाते हैं, उसका इफेक्ट कभी भी शेयर मार्केट पे नहीं पड़ता है, या इकोनॉमिक टाइम्स में उसकी कभी भी गिरन नहीं होती। हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? नो सर। अच्छा ठीक है, नहीं आवाज आई, मुझे लगा कुछ आप बता सकते। तो इसीलिए मूव अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, आप नेगेटिव से दूर रहिए, क्योंकि लाइफ में हमें जो कुछ भी करना है, अगर हम नेगेटिव सोच भी लेंगे और उस दुनिया में अगर नेगेटिव हो भी गया, तो उसमें हम बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते। हम ज्यादा ज्यादा अपना एक बैकअप तैयार कर सकते हैं, हम प्लानिंग करें पर नेगेटिव सोच के नहीं। हम ये सोच करें कि हाँ कुछ अच्छा होगा, पर बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बुरा होने का, क्योंकि ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुलसीदास जी राम के भरोसे इसलिए निर्भय होकर सोते हैं, अनहोनी तो होगी नहीं, और होगी जो होनी ही होगी। तो एवरीथिंग इज गिवन बाय द गॉड व्हेन वी बिलीव इन गॉड। सो एवरीथिंग इन आवर लाइफ, either this is lockdown, either this is our job, either or our family, everything is given by the God.
एंड व्हेन वी ट्रस्ट इन गॉड एंड वी बिलीव इन द गॉड, तो हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली हम जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण के लिए मधुर अष्टकम लिखा जाता है, और मधुर अष्टकम में कहा जाता है नयनम मधुरम अधरम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम। वापस मैं बोलता हूँ, नयनम मधुरम अधरम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम, एंड फिर कहते हैं दमितम मधुरम। तो वो ही इज द लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस, लॉर्ड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस। उनके अधर, उनके होठ मधुर हैं, उनके नयन मधुर हैं, वो चलते मधुरता से हैं, वो किसी का दमन भी मधुरता से करते हैं। और जब भी हमें प्रसन्नता देखनी हो, हैप्पीनेस देखनी हो, हमें देखना चाहिए लॉर्ड कृष्णा को। वो व्यक्ति है जो कि महाभारत के युद्ध में चारों ओर लाशें गिर रही है तो भी वो आदमी मन से शांत है, तो भी वो गीता का उपदेश दे सकता है। और अल्टीमेटली हैप्पीनेस कितनी सिंपल है वो ये पता चलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो वो तीनों लोगों को नाप सकता है, उसकी खुशी छुपी छुपी होती है उन गोपियों की मटकी में मिलने वाली छाछ पर। और गोपियां भगवान कृष्ण को उस छाछ के लिए मीलों तक नचाते हुए ले जाती है। वो गोपियों से छाछ मांगता है और गोपियां जाती हैं, उनके पीछे छाछ के लिए नाचता हुआ जाता है, और जब वो गोपियां छाछ देती है तो वो तृप्त हो जाता है। सोचिए कि यमुना के तट पर छाछ पीकर तृप्त होने से बड़ी खुशी और कौन सी होती है। कई बार हम लोग कुछ लोगों को सक्सेस आइकन बनाते हैं। हम लोग आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है। मैं सोनम कपूर की एक बात को कोट करना चाहूंगा। सोनम कपूर ने ट्विटर पे लिखा था कि अगर मुझे 3 मिनट की पब्लिक अपीयरेंस देनी है तो उस 3 मिनट की पब्लिक अपीयरेंस के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे के लिए मेकअप चेयर पे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी तरह सिंपली बाहर एंजॉय नहीं कर सकते। हम लोग जितने आराम से अपनी बालकनी में छत पर आके खड़े हो जाते हैं कुछ भी कपड़ों में, नींद से उठकर भी एक फिल्म स्टार को सोचना पड़ता है क्योंकि उसकी वो फोटो अगले दिन टीवी पे आ सकती है, न्यूज़पेपर में आ सकती है, तो उसको सिर्फ अपनी बालकनी में खड़े होकर हवा भी खानी है तो उससे पहले उसको अपना मेकअप चेक करना पड़ेगा, उसने कौन से कपड़े पहने हैं वो चेक करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि खुशी का फायदा हम उठा रहे हैं या आपके मनपसंद फिल्म स्टार उठा रहे हैं जो कि अपने उनको आदत है घर में बैठने की। वो पब्लिक अपीयरेंस इतना इजीली दे ही नहीं सकते। पब्लिक में आने के लिए उनको पूरा तैयार होना पड़ता है, उनको 10 बार अपने आप को देखना पड़ता है। एक कोई सुपरस्टार या फिर बहुत फेमस पर्सन लाइक सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली हमारी तरह रोड पर खड़े होकर मूंगफलियां नहीं खा सकता। अगर हम बॉम्बे घूमने जाते हैं तो जुहू बीच पर खड़े होकर भेलपुरी खाने में जो आनंद है वो सचिन तेंदुलकर वो आनंद नहीं उठा सकता, न कि वो आनंद आपका कोई भी फेवरेट फिल्म स्टार उठा सकता है, न शाहरुख खान उठा सकता है। क्योंकि वो अगर जुहू बीच पे खड़ा होगा तो इतने सारे लोग आ जाएंगे कि वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा। और हम लोग कभी भी जुहू बीच पे जाए, हमारे पास कोई नहीं आने वाला, हम जुहू बीच पे खड़े होकर आराम से मिट्टी में बैठ के भेलपुरी खा सकते हैं और चना जोर गरम खा सकते हैं। कभी भी हम चाहे आराम से घूमने जा सकते हैं, सड़कों पर पैदल घूम सकते हैं। ये हैप्पीनेस जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं उनको नहीं मिलती है। ये हैप्पीनेस बीइंग अ कॉमन मैन हमको ही मिलती है। सो एंजॉय दिस हैप्पीनेस एंड दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें पता होना चाहिए कि हमको कितना कुछ मिल रहा है, कितना इजीली हम इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। पर जो चीज हमको इजीली एंजॉय करने के लिए मिल रही है उस चीज से हम बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, तो हमें लगता है कि अरे नहीं ये चीज कोई नई नहीं है, ये चीज तो सबको मिल रही है। पर याद रखिए जो चीजें कॉमन है वो कॉमन चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। हर एक को इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको मिली है, आप इसको एंजॉय करना सीखिए, आप इन चीजों का आनंद लीजिए। नहीं तो ऐसा होगा ये समय निकल जाएगा, हम इन चीजों का आनंद कभी भी नहीं ले पाएंगे। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड आशीष माथुर भी जुड़ चुके हैं। ही इज मेंबर ऑफ लॉयंस क्लब जोधपुर रॉयल्स एंड ही इज आल्सो अ ट्रेनर ऑफ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। हमने साथ में कई ट्रेनर सर्टिफिकेशन भी किए हैं। उनका मैं वेलकम करता हूँ। निकिता फ्रॉम कोटा, शी इज आल्सो कनेक्टेड, शी इज वेरी गुड ट्रेनर एंड लोड्स के अंदर मैं फैकल्टी था जब पार्टिसिपेंट थी, तब से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। लॉकडाउन के हमारे पास दिन है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू निकिता की सर। आवाज आई ना? हाँ निकिता, कैसे हो? बढ़िया, कोटा से बिल्कुल लाइव। सो यस सर, आई एम गुड, ऑल गुड। आप बताइए। बस स्टे होम, स्टे सेफ एंड इसी तरीके से ट्रेनिंग का फायदा लेते रहिए। तो ऐसा गुलजार साहब ने कहा है, जैसा मैंने अपने पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में जॉन 10 के लिए भी कहा बताया था कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई।
मैंने जगजीत सिंह साहब का एल्बम सुना था मराजिम, जिसमें गुलजार साहब ने लिखा था, तब मैंने ये गजल सुनी थी। तब मैंने आज से करीब ये बात है 22 साल पहले, तब मैंने ये गजल सुनी थी। तब मैंने कहा था इसका मतलब क्या होगा, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। पर आज ये गजल मुझे लॉकडाउन में बहुत अच्छी याद आती है। तो मेरे अधिकतर मिलने वालों का यही हाल है कि दिन निकाल रहे हैं कि हम दिन को एहसान की तरह उतार रहे हैं। अब हमें हमारे पास हैप्पीनेस का इतना सारा समय जो है उसे हम एहसान, आज निकला, आज का दिन निकला, अब मोदी जी ने 20 दिन और दे दिए तो 20 दिन कैसे निकलेंगे, 19 दिन और दे दिए 19 दिन कैसे निकलेंगे। ये दिन आपको गुजारने के लिए नहीं दिया है, ये आपको एंजॉय के लिए। यू हैव more 20 days to enjoy, more 20 days of happiness you can enjoy with your family. Now how हम अपनी रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, अच्छे देखिएगा इस वीडियो क्लिप को अपना वॉल्यूम बढ़ाकर, और हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप में हमको क्या मैसेज मिलता है। सी दिस क्लिप। सर इसका ऑडियो नहीं चल रहा है साथ में। सर इसका ऑडियो नहीं चल रहा है। सर सुशील सर, जी सर हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा है। सर वीडियो चल रहा है बट ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं आ रहा है? अच्छा, जी नहीं सर। ओके। ये आपने ना मेरी स्क्रीन को म्यूट 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 तो नहीं किया हुआ स्क्रीन को? नो सर। अच्छा, वापस देखते हैं इसको ना। सर स्क्रीन कौन से नेम से लॉगिन है सर? सेम ही है, आप स्क्रीन आ रही होगी ना, गुलजार साहब वाला नहीं देख रहे हैं आप? ये सर मेरे yes, स्लाइड्स सर वो तो स्लाइड्स ये दिख रही है आपको? यस सर। सर स्लाइड दिख रही है बट ऑडियो नहीं है। स्लाइड्स नजर, ऑडियो तो वैसे आना चाहिए क्योंकि मैं उसी डिवाइस से मैं 1 मिनट वापस करता हूँ। ओके। अब आ रहा है? जी सर। आ रहा है? जी 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 सर। ठीक है। हाँ, आ रहा सर। Yeah, Mr. Chang. It's 7 in the morning here. No, sir, I'll mail it to you by this afternoon. साहब दीदी आपके लिए छोड़कर गई है। Yeah, yes, sir. No, sir, the budget is also approved. Yeah, we got the clearance. Right. हेलो, I'll call you back. मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे। मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को कैसे पसंद किया। आपको याद है आपने मजाक में एक बार कह दिया था, मैडम
मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा। उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी। ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी, पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सोने का। हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था। उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय के कप रखती रही। आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी। दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है। मैं जा रही हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन की बीच वाली अलमारी में रखी हुई है। अब खुद ही बनाना सीख लो। और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। कैसे आना हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी। वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला, धीमी आंच की धूप में सेको, झपकी गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झपकी गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ। यादों के बागानों से चुन चुन के तुम तोड़ो, मुरझाए रिश्तों की पत्ती पानी डाल के खूब जोड़ो। सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो, जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो। हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो, पीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ, झपकी गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झपकी गर्माहट से रिश्तों को एक कप और बता। मेरे हाथ की बनी वाघ बकरी चाय रिश्तों में गर्माहट लाए, हमेशा रिश्ते बनाए। ओके, तो इस एड में हमने देखा कि रिश्तों की गर्माहट, तो हैप्पीनेस के लिए हमें अपने रिश्तों को फिर से गर्म करना जरूरी है, थोड़ी सी गर्माहट देना जरूरी है। और अब तक जो काम हम नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि अब तक आपको चाय को जब बनाकर देता है, तो एक बार चांस लीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए उसके लिए चाय बना के देने के लिए। या फिर हम कोई अनयूजुअल ऐसी चीज करें जो अगला हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। संजीव जी सुन रहे हैं तो संजीव जी भाभी जी को एक चाय बनाकर जरूर दीजिएगा और उनको भी सरप्राइज कीजिएगा। और लास्ट में हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था टॉक के अंदर, तब या उससे पहले कहीं पे, तो श्वेता जी ने ये क्लिप दिखाई थी, मैंने हाथों हाथ उनसे मांग ली थी। और अभी अक्षय कौशिक भी सुन रहा है, तो वो भी घर पे चाय जरूर बनाकर देगा। एक और जने को मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि जूही हमसे जुड़ी हुई है। शी इज नेशनल ट्रेनर ऑफ जेसीआई इंडिया, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नेशनल ट्रेनर जो है वो मेरे ट्रेनिंग को अटेंड कर रही है। सो ओके, सो आई एम गुड जूही, बहुत अच्छा लगा। और ओमकार जी भी जुड़े हुए थे अभी कुछ देर पहले, तो उनको देख के बहुत खुशी हुई। सुन रहे हैं पापा आपको? सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमने उनको, जब हम खुद नए थे जेसीज में, तब हमने उनको बोलते हुए देखा है और उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो ओमकार जी को नमस्कार मेरा बहुत बहुत। और उनका जो प्रोडक्ट है वो जूही के रूप में सामने है, एंड हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि
नमस्ते ओमकार जी सर। और नमस्ते, कैसे सब हम ठीक है? बस आपकी बिल्कुल हम ट्रेनिंग थी जूही का, इसलिए स्पेशली सुन रहा हूँ मैं। अरे सर ये तो मेरे लिए बहुत प्लेजर है। हमने आपको सुना है और आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है। और जिस तरीके से जूही को नर्चर किया है हमने, जेसी किड के तौर पे उसे देखा था और नर्चर होके नाउ शी इज नेशनल ट्रेनर टुडे। सो थोड़ा सा बात करेंगे हैप्पीनेस का फॉर्मूला। आज की तारीख में दुनिया में जो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जो डिस्कस होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई डिफिकल्ट। वैसे अभी हमने देखा, हम थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को वार्म करें और हम कुछ फील करेंगे। जो जापानीज टर्म है दैट इज इकिगाई। इकिगाई जो टर्म है, और रीजन ऑफ बीइंग द थिंग दैट गेट्स यू अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के हमें क्या फील होता है? हमें लगता है कि आज का दिन हमारे लिए कुछ स्पेशल है, कुछ नया आज के दिन होने वाला है। अगर ऐसा नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम उसको ठीक करें। जैसे कि होता है ना, पानी का नल लीक कर रहा है तो लीकेज बहुत सारा पानी वेस्ट कर देती है। तो ऐसी कोई लीकेज हमारे यहाँ है जो हमारी हैप्पीनेस को पूरा बहा रही है, तो हम उस लीकेज को रिपेयर करें, अपने प्लम्बर खुद बने। एंड वी शुड आइडेंटिफाई आवर लीकेज एंड हमारी हैप्पीनेस को हम ढूंढें। व्हाट इज इकिगाई कंसेप्ट? इसमें आप देखेंगे 4 चीजें हैं। आपका पैशन, आपका मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन, है ना। हमारे पास अभी टाइम कम है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कहीं मौका मिला तो हम लोग बहुत अच्छी वर्कशॉप इस बारे में सबसे बनवाएंगे भी, उनका चार्ट अपना अपना। पर आप चाहें तो इकिगाई के बारे में नेट पे सर्च करके चार्ट निकाल के ऐसे ब्लॉग्स को भर सकते हैं। आपको क्या चीजें पसंद हैं, उसमें से आपका पैशन और मिशन डिराइव होता है। और आप क्या चीज अच्छा कर सकते हैं, उसमें से आपका प्रोफेशनल पैशन डिराइव होता है। और आपको जिस चीज के लिए पैसा मिलता है, यानी कि जो आप जॉब करते हैं या जो आप बिजनेस करते हैं, वो आपका प्रोफेशनल वोकेशन हो गया। और द वर्ल्ड नीड्स, जो दुनिया को आपसे जरूरत है, जैसे आज की तारीख में दुनिया को जरूरत है कि हम अपने से पीछे जो वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ करें, वो आपका वोकेशन और मिशन हो गया। तो हम इस इकिगाई चार्ट को हम अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हम अपने पैशन का राइट यूज करें, हमारा एक मिशन हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन? रुचिका बहुत अच्छे से इसको बता भी सकती है। पर हम जो चीज अल्टीमेटली बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दैट इज आर विजन। और उसके लिए अभी जो हम कुछ कर रहे हैं वो हमारा मिशन है। वोकेशन क्या है? जो हमारा हुनर है वो हमारा वोकेशन है। प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में हम हैं, और हमारा पैशन, जो चीज हमको सुबह उठाती है, हाँ ये हमें करना ही है, वो हमारा पैशन है। अगर हमारा पैशन नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होता है। अगर मैं पानी को 99 करूं तो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 99.5 में भी पानी स्टीम नहीं बनेगा, 99.9 में पानी स्टीम नहीं बनेगा। पानी को 100 करने पर ही वो स्टीम बनेगा। पैशन क्या है? पैशन इज लाइक दिस स्टीम। आप 100 नहीं दोगे तो पैशन आपका काम नहीं होगा, काम नहीं करेगा। आपका पैशन आपके अंदर होगा। हम कहते हैं हमने इतनी मेहनत करी बहुत, पर आपने 100 नहीं दिया। आपको आर्टिस्ट बनना है, आपने 100 नहीं दिया। आपको अच्छा कुक बनना है, आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, आपने 100 नहीं दिया। हैप्पीनेस भी ऐसे मिलती है, यूं नहीं है कि हैप्पीनेस आपके साथ। हम लोगों ने हैप्पीनेस को एक ऐसा बना दिया है कि वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। हैप्पीनेस इज नॉट द बाय प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, आपके लिए बाय प्रोडक्ट पैसा है। हम सोचते हैं हम पैसे के पीछे जाएंगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, नहीं। हम हैप्पीनेस के पीछे जाएंगे तो शायद पैसा मिल जाएगा, ये याद रखिए। सो हैप्पीनेस इज नॉट द बाय प्रोडक्ट, हैप्पीनेस इज अवर अल्टीमेट गोल। जैसे कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि ना हम कोई चीज पाने के पर खुश नहीं होते, पाने पर खुश नहीं होते, इसकी रीजन क्या है? एक बार एक हाईवे पर एक आदमी ने देखा कि एक कुत्ता जो है वो हर ट्रक के पीछे भागता है, भौ भौ करता है हर ट्रक के पीछे। तो उसने पूछा हाईवे पे वो ढाबे वाले से कि ये जो कुत्ता हर ट्रक के पीछे भागता है टायर को पकड़ने के लिए, आपको क्या लगता है एक दिन ये कुत्ता किसी ट्रक के टायर को पकड़ पाएगा? उस ढाबे वाले ने कहा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये कुत्ता कोई दिन ट्रक के टायर को पकड़ पाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि अगर इस कुत्ते ने भागकर किसी ट्रक के टायर को पकड़ भी लिया तो वो क्या करेगा। सोचिए, हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो मिलने पर हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं हो कि उस चीज को प्राप्त करने के बाद हम और दुखी हो जाएं कि जिस चीज के पीछे मैं पूरी जिंदगी भागता रहा वो प्राप्त करने के बाद तो मेरे काम की नहीं है।
वो कुत्ता हर ट्रक के टायर के पीछे भागता है, यदि ट्रक का टायर इसको दे दोगे तो थोड़ा सा उसमें दांत मात गड़ाएगा, थोड़ा पंजे मारेगा, उसके बाद उस टायर से उसको मिलना क्या है? उस टायर से उसका पेट भी नहीं भरना है, उस टायर से उसकी लाइफ में कोई चेंज भी नहीं आना है। तो हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हमारे पास मीनिंगफुल गोल हो, सिर्फ गोल ना हो, मीनिंगफुल गोल हो। जैसे कि हम हमें पता चलता है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। दीपिका पादुकोण बताती है कि मैं रणवीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद, है ना, रणवीर सिंह से शादी हो गई, रणवीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो हम सोचते हैं दीपिका पादुकोण इज वेरी सक्सेसफुल, आप लोगों के लिए आदर्श होगी, पर वो कितनी बार डिप्रेशन में जा चुकी है। रवीना टंडन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी जब अक्षय कुमार से ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि वो लोग अंदर से बहुत खाली हैं। हमें वो लोग सक्सेस आइकॉन दिखते हैं, पर वो रियल में वो नहीं है, उतने अच्छे से वो लोग चीजों को हैंडल नहीं कर पाते जितना आप लोग कर पाते हैं। कटरीना कैफ को अब लॉकडाउन में पता चला कि किचन में जाना क्या होता है, और वो जब खाना पका, क्योंकि नेचुरली लोगों के पास जो है डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, मेड नहीं आ रही है, कोई इक्का दुक्का सर्वेंट बचा हुआ होगा जो काम कर रहा होगा, अब आपको खाना है तो बनाना ही पड़ेगा और आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने बचपन से अगर कुछ ना कुछ सीखा है जिससे हम सर्वाइवल स्किल्स कह सकते हैं, हमारे पास इतनी तो सर्वाइवल स्किल्स हैं कि हम और कुछ नहीं तो मैगी तो बनाकर खा ही सकते हैं, अपनी चाय बना सकते हैं। और कटरीना कैफ को ये एक चैलेंज है कि अब मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन हमें रियलाइज करा रहा है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। जिन लोगों के पास ड्राइवर्स थे, जिन लोगों के पास घर में 50-50 नौकर आते थे, वो लोगों को पता चल रहा है कि लाइफ में रियल हैप्पीनेस क्या है और रियल वर्क लाइफ का क्या होता है। और हमारे जो लोग, जैसे लोग जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और जिनको पता है अपना काम खुद कैसे किया जाता है, छोटी छोटी चीजें रिपेयर हम खुद कैसे कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिशियन, विदाउट द हेल्प ऑफ प्लम्बर, हम इस लॉकडाउन में सर्वाइव कर सकते हैं और फैमिली के साथ में चाय बनाकर खुश हो सकते हैं। चाय का एक कप एक्स्ट्रा लीजिए जब घर वाले सब साथ बैठे हो, भले आधा आधा बनाइए या आधा आधा कप कॉफी बना दीजिए और साथ में सब लोग साथ में एक बार उस कप को उठाकर चीयर्स कीजिए। आप देखिएगा घर का माहौल बदल जाएगा उससे। कोई जना 7 बजे उठा हुआ तो 7 बजे चाय पी ली, किसी ने 10 बजे पी, कोई बात नहीं। एक बार आपको सब लोग घर में खाली बैठे हुए दिख रहे हैं, आपने सबके लिए आधा आधा कप चाय तैयार की, सबके हाथ में चाय का एक एक कप पकड़ाया और चीयर्स किया। आप देखिए वो दिन आप लोगों का बदल जाएगा, आपकी सोच उस दिन को लेकर बदल जाएगी। एंड दैट इज द हैप्पीनेस। व्हाट आई गेट पेड आई डू, व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई डू वेल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इन सब चीजों को बैलेंस बनाना ही हैप्पीनेस है। और जो चीजें अब तक नहीं की है, जैसा भी गिटार आता है, घर में गिटार है तो बजाकर देखिएगा, जैसे भी फोटोग्राफ खींचने आते हैं छत पे जाइए, और जब आप आज की तारीख में आप देखेंगे आसमान बहुत सुंदर नजर आ रहा है तो छत पे जाइए, डूबते हुए सूरज के साथ, उगता है तो कोई लोग सो रहे होते हैं, उगते हुए सूरज के साथ खिंचवाते हैं, और अच्छी बात है, कम से कम डूबते हुए सूरज के साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाइए और अपने फेसबुक का जो फेसबुक कवर है वो चेंज कीजिए, बहुत मजा आएगा, कुछ अच्छा लगेगा कि कुछ हमने नया किया है। इसलिए अपने आप को ढूंढें। छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ अपने आप को ढूंढने का, मैंने पिछले प्रोग्राम में जॉन 1 के लिए भी 10 के लिए भी डिस्कस किया था। जौहरी विंडो, टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। जौहरी विंडो क्या होती है, प्रियंका को याद होगा जब विकल्प मेहता को बुलाया था हमने, विकल्प मेहता इज डबल ऑफ अक्षय कुमार, तो विकल्प से मैंने पूछा था कि आपको कैसे लगा कि आप अक्षय कुमार जैसे बन सकते हो, उसके डबल बन सकते हो। बोले पाली मैंने अपने फ्रेंड की शादी में डांस किया और सबने कहा तुम अक्षय कुमार जैसा डांस कर रहे हो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अक्षय कुमार जैसा दिखता हूँ और वैसा कर सकता हूं, तो मैंने उसी में अपना करियर बनाया। तो लोगों ने बताया तो उसको पता चला। तो जौहरी विंडो में 4 विंडो होती है। ग्रीन विंडो, ग्रीन विंडो वो विंडो है जो आप आपके बारे में जानते हैं और लोग भी आपके बारे में जानते हैं। येलो विंडो वो विंडो है जो लोग आपके बारे में जानते हैं पर आप आपके बारे में नहीं जानते हैं। मौका है, जानिए कि लोग आपके बारे में क्या जानते हैं और आप अपने बारे में जो चीज नहीं जानते हैं। ब्लू विंडो, हिडन विंडो, आप अपने बारे में जानते हैं पर लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं बट यू आर अ बाथरूम सिंगर, तो लोग आपके बारे में नहीं जानते पर आप अपने बारे में जानते हैं। इसलिए वो ऐसी विंडो हो गई जो लोग आपके बारे में नहीं जानते। अच्छा मौका है, अपने वीडियोस बनाइए गाने गाते हुए, अपलोड कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को पता चलेगा आप अच्छा गाना गाते हैं या जो कुछ भी आप अच्छा करते हैं। आप अच्छे शेफ, मेरे कई फ्रेंड्स जो है वो कुकिंग के वीडियोस डाल रहे हैं,
वैसा करिए, बताइए लोगों को कि आप अच्छे शेफ भी हैं। फोर्थ विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेड विंडो और नोन। आप भी अपने बारे में नहीं जानते हैं, लोग भी आपके बारे में नहीं जानते हैं, यानी आपके अंदर ऐसी स्किल्स छुपी हुई हैं जो कि अभी तक किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। ढूंढिए, यही अच्छा मौका है, ढूंढिए। और जिस दिन आपको अपने बारे में कुछ नया पता चलेगा कि आप ये भी कर सकते हैं, उस दिन आप बहुत खुश होंगे। तो इसलिए उस रेड विंडो को ब्लू में शिफ्ट कीजिए, फ्यूचर में उस विंडो को ग्रीन में शिफ्ट कीजिए। देखिए इस तरीके से विंडो होती है। एक ऐसी विंडो है जिसमें आप भी देख पा रहे हो, लोग भी देख पा रहे हैं। एक ऐसी विंडो है जिसमें सिर्फ आप देख पा रहे हो। एक ऐसी विंडो है जिसमें सिर्फ लोग देख पा रहे हैं। और एक ऐसी विंडो है जिसमें कोई भी नहीं देख पा रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉरी विंडो। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में, इसके बाद में एक पेपर लीजिए, 4 डब्बे बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। 2-4 दिन तक लिखिए, लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हो, और ऐसी कौन सी चीज आप कोशिश करते हैं और आप पता चलता है जो आज तक आप अपने बारे में नहीं जानते थे। तो ढूंढिए, वही होता है डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो आप हैप्पीनेस को ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस तो हर जगह है, लाइफ के हर मोमेंट में है। हमने उनको थिंग्स से जोड़ दिया है, थिंग्स, फिजिकली थिंग्स, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक मॉन्क के यहाँ पर एक आदमी गया मॉन्क से मिलने, और जैसे इस मॉन्क भिक्षु होते हैं ना, उस भिक्षु के कमरे में पहुंचा तो देखा एक गठरी पड़ी है, बाकी कोई सामान ही नहीं है, ना टेबल है, ना कुर्सी है, ना बेड है, ना गद्दा है। तो हैरान हुआ, बोले आप यहाँ रहते हो? बोला हाँ, मॉन्क ने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। उस भिक्षु ने बोला पर बोला आपका सामान तो यहाँ नहीं है। तो उस भिक्षु ने कहा तुम्हारा सामान भी यहाँ नहीं है। तो उस आदमी ने कहा अरे यार मैं तो यहाँ विजिटर हूँ। तो वो मॉन्क ने रिप्लाई दिया कि मैं भी तो यहाँ विजिटर हूँ। सो वी ऑल आर विजिटर्स हियर। यहाँ हम खुश होने के लिए आए हैं। अपने आप को मैटेरियलिस्टिक मत बनाइए कि जिस दिन मेरे पास कार होगी मैं खुश होऊंगा, नई कार होगी तो खुश होऊंगा, बड़ी कार होगी तो खुश होऊंगा, बड़ा घर होगा तो खुश होऊंगा। तो अपने आप को मैटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कीजिए। खुश रहने के लिए आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव, लर्न एंड लव। इन 3 चीजों में खुशियां छुपी हुई है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज द लिव, लर्न एंड लव। आप जिंदगी को जी के देखिए, आप जिंदगी को प्यार कीजिए, और आप जिंदगी को में नया सीखिए। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे तब आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द पावर ऑफ पर्पस। ये पिरामिड है, बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप को प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आपका पर्पस है तो परफॉर्म करने का, आपको खुशी मिलती है। क्योंकि एक आदमी 27 साल तक गोविंदा के जैसा डांस करता है, लोग उसको नहीं जानते हैं, पर एक दिन उसके वीडियो कोई जना अपलोड करता है, उसकी 27 साल की मेहनत सफल हो जाती है। उसको टीवी पर डिफरेंट शोज में बुलाया जाता है, सलमान खान के शो में बुलाया जाता है, गोविंदा के शो में बुलाया जाता है। आज पूरा हिंदुस्तान उस डांसिंग अंकल को, डब्बू अंकल को जानता है। 27 साल तक वो डांसता रहा, वो एक दिन भी उसने अपना पैशन कम नहीं होने दिया। एक औरत रेलवे स्टेशन में भीख मांगने के लिए लता मंगेशकर गाने गाती है, बहुत अच्छा गाती है भीख मांगने के लिए भी, और एक दिन पॉपुलर हो जाती है और उसको हम रानू मंडल के नाम से जानते हैं, और पूरी दुनिया अब उसको जानती है। वो टीवी पे आती है, वो गाने गाने लगती है, टीवी पूरी हिंदुस्तान को जान जाता है, उसको यूट्यूब पे उसके वीडियोस है। पर जब तक वो भीख मांग रही थी तब भी वो अच्छा ही गा रही थी, उसने अपने गाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सोचिए आप, जब उसको भीख मांगनी थी तब भी उसने लता मंगेशकर जैसा ही गाया। तो यू बिकम योरसेल्फ, अपने लिए काम कीजिए। गाना भी हम अपने लिए गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों से टेस्ट करने के लिए, को दिखाने के लिए गा रहे हैं। यू करेक्ट योर सिचुएशन, जब मौका मिलता है अपनी सिचुएशन करेक्ट कीजिए। यू आर फोकस, आपका पर्पस है, आप फोकस हैं। यू आर डायरेक्शन ओरिएंटेड, आप उस कुत्ते की तरह नहीं है जो ट्रक के पीछे उसका टायर पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। आपको पता है मुझे कहाँ भागना है और क्यों भागना है। ट्रू फुलफिलमेंट इज गारंटीड। ये सब आप करते हैं, अगर पर्पस होता है तो आपकी फुलफिलमेंट आपके लिए गारंटीड होती है। आजकल एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है, सोशल मीडिया और हैप्पीनेस। मैंने फोटो डाली, 100 लाइक आने चाहिए थे, 50 क्यों आए? मैंने बहुत अच्छी फोटो डाली, 200 लाइक आने चाहिए थे, मेरे पे कम क्यों आए? उसके फोटो पे मेरे से ज्यादा लाइक क्यों आते हैं? लोग उसके फोटो पे कमेंट क्यों करते हैं, मेरे लिए कमेंट क्यों नहीं करते हैं?
तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। कुछ समय पहले एक लड़की ने से सुसाइड कर लिया एक हॉस्टल में, क्योंकि उसके फोटोग्राफ पे लाइक आने कम हो गए थे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। हम सोचते हैं सोशल मीडिया हमको हैप्पीनेस देता है। अगर आपको सोशल मीडिया हैप्पीनेस देता है तो जो आपको सोशल मीडिया पे डालना है डालकर भूल जाइए। एक्सपेक्ट मत कीजिए लाइक्स को। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लोग अप्रिशिएट करें। ज्यादातर लोग लाइक करते हुए देखते भी नहीं वो किस चीज को लाइक कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया में हैप्पीनेस मत ढूंढिए, टेम्पररी हैप्पीनेस है। बाद में सोशल मीडिया से आपको बहुत ज्यादा बिटरनेस और रिसेंटमेंट ही मिलने वाला है। इसलिए सोशल मीडिया पे आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपका फोटो लोगों को पसंद आएगा या आपके विचार लोगों को पसंद आएंगे। Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness. तो अपनी वीकनेस को आप आइडेंटिफाई करिए। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सब एकता में होते हैं, सब हार्मोनी में होते हैं। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ और जो मैं कहता हूँ, अगर ये सारी चीजें हार्मोनी में है तो हम खुश होंगे। इन तीनों चीजों में फर्क है तो हम खुश नहीं होंगे। तो दिस इज द हैप्पीनेस। हाँ, क्वेश्चंस। पूजा के पास क्वेश्चंस थे, रुचिका के पास थे, शुरू कर सकते हैं आप क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। Yes, सेटिस्फैक्शन sir. हैप्पीनेस में इमोशन है, सेटिस्फैक्शन में अकॉम्प्लिशमेंट है, इमोशन जरूरी नहीं है। तो हैप्पीनेस इज अ टाइप ऑफ इमोशन, तो आप उस इमोशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको हर बार सेटिस्फैक्शन से हैप्पीनेस मिले जरूरी नहीं है। जब इमोशन होगा आपके अंदर तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ। बाकी आप कंक्लूड कर सकते हैं, अब टाइम कम है। I would take the honor, sir, to thank you for such a beautiful session and all the dignitaries who are present over here and all the participants who being the part of this beautiful session. I will thanks to IPP ma'am and our president.